दोस्तों, भूमध्य सागर से जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया के सामरिक और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। भारत और तुर्की के बीच जो घटनाएं घट रही हैं वह अब केवल एक साधारण टकराव नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बन चुकी हैं। तुर्की ने यह सोचकर कदम बढ़ाया था कि उसकी आधुनिक ड्रोन तकनीक और नौसैनिक शक्ति के सामने भारत टिक नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने जो किया उसने साबित कर दिया कि अब भारत किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। तुर्की ने भूमध्य सागर में अपनी नौसेना और ड्रोन स्क्वाड को भारत के व्यापारिक मार्गों के पास भेजकर भारत को दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भारत पहले से ही उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। इसरो के सैटेलाइट्स से लेकर नौसेना के अंडर वाटर सेंसर सिस्टम तक हर तकनीक तुर्की की हलचल रिकॉर्ड कर रही थी। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन को एक नाम दिया था ऑपरेशन त्रिशूल, जिसका मकसद था बिना युद्ध छेड़े दुश्मन की हर चाल को उसी के खिलाफ मोड़ देना। जैसे ही तुर्की के ड्रोन भारतीय जहाजों के करीब पहुंचे, भारत की साइबर यूनिट ने उनके सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लिया। पायलटों को लगा सिस्टम में खराबी आ गई है, लेकिन असल में उनके ड्रोन अब भारतीय नियंत्रण में थे। भारत ने अपनी नई क्वांटम कम्युनिकेशन डिसरप्शन तकनीक का इस्तेमाल कर तुर्की के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर दिया। अचानक तुर्की के युद्धपोतों का आपस में संपर्क टूट गया और वे समुद्र के बीच में दिशा भूल गए और तुर्की के जहाजों पर तैनात सैनिक भी भारतीय नियंत्रण में आ गए। यह एक ऐसा अद्भुत और बेजोड़ सामरिक प्रदर्शन था कि दुनिया के कई देशों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। यदि आप इस पूरे घटनाक्रम की हर बारीकी और अपडेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको भारत की सामरिक ताकत और दुनिया के घटनाक्रम की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और साथ ही भारत की इस उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, भारतीय नेवी ने बिना किसी सीधा हमला किए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसमें भारत ने गोली नहीं चलाई, लेकिन पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इसे साइलेंट डोमिनेशन कहा गया, यानी बिना आवाज के विजय। तुर्की की नेवी को ईंधन आपूर्ति बंद करनी पड़ी, उनके जहाजों के सेंसर काम करना बंद कर चुके थे और कमांड सेंटर से संपर्क टूट चुका था। इस बीच भारत के इसरो सैटेलाइट लगातार तुर्की के हर जहाज की लोकेशन भारतीय नेवी को भेज रहे थे और डीआरडीओ की विकसित एआई सर्विलांस ग्रिड समुद्र के नीचे तुर्की की पनडुब्बियों की हर गतिविधि ट्रैक कर रही थी। इस पूरे मिशन के दौरान भारतीय युद्धपोतों की मूवमेंट इतनी सटीक थी कि तुर्की के जहाजों को उनके अस्तित्व का भी पता नहीं चल पाया। भारत ने साइबर वॉरफेयर के जरिए तुर्की के कमांड नेटवर्क को हैक कर लिया, जिससे तुर्की की नौसेना की पूरी प्रणाली पंगु हो गई। उनके ड्रोन फ्रीज हो गए, कम्युनिकेशन सर्वर डाउन हो गए और रडार सिस्टम पूरी तरह ब्लैंक हो गया। कुछ ही घंटों में तुर्की की पूरी नेवी का नियंत्रण भारत के हाथों में था। तुर्की को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके खिलाफ यह सब कैसे हो रहा है। उसने संयुक्त राष्ट्र में जाकर भारत पर आरोप लगाए, लेकिन भारत ने ठोस सबूतों के साथ दिखाया कि तुर्की अवैध तरीके से भूमध्य सागर में मिलिट्री बेस बनाकर वैश्विक व्यापार मार्गों को बाधित करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने यह भी बताया कि तुर्की इस पूरी योजना में चीन की मदद ले रहा था ताकि भारत पर सामरिक दबाव बनाया जा सके। जब तुर्की ने अपनी नौसेना को पीछे हटाने से इनकार किया तो भारत ने उसे अल्टीमेटम दिया कि अगर 12 घंटे के भीतर वह क्षेत्र खाली नहीं करता तो भारत निर्णायक कदम उठाएगा। इस घोषणा के बाद तुर्की के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तुर्की ने अपनी नेवी को पीछे बुलाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तब तक भारत यह साबित कर चुका था कि वह अब किसी भी क्षेत्र में केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। अमेरिका, फ्रांस, जापान और कई यूरोपीय देशों के रक्षा विशेषज्ञों ने भारत के इस ऑपरेशन को 21वीं सदी का सबसे उन्नत रणनीतिक मिशन बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है, जहां एक भी गोली चले बिना दुश्मन को घुटनों पर लाया जा सकता है। भारत की इस रणनीति को मॉडर्न स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑपरेशन कहा गया। तुर्की की यह हार केवल उसकी सैन्य पराजय नहीं बल्कि उस सोच की भी हार थी जो भारत को कम आंकती रही। भारत ने दिखा दिया कि वह केवल हथियारों पर नहीं बल्कि तकनीक और डेटा पर आधारित शक्ति है। इसरो और डीआरडीओ की साझेदारी ने भारत को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां वह किसी भी संभावित खतरे को पहले से पहचान कर नियंत्रित कर सकता है। भारत ने इस पूरी घटना के बाद कोई आक्रामक बयान नहीं दिया, बल्कि स्पष्ट कहा कि हमारा उद्देश्य युद्ध नहीं, स्थिरता है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जहां बाकी देश ताकत दिखाने के लिए लड़ते हैं, भारत अपनी ताकत का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुर्की की नौसेना के जहाज
जो कभी गर्व का प्रतीक माने जाते थे, अब भारत की निगरानी में हैं। उनके कई ड्रोन भारत के नियंत्रण में आ चुके हैं और उनका रडार नेटवर्क पूरी तरह निष्क्रिय है। तुर्की की ऊर्जा आपूर्ति भी बाधित कर दी गई है, जिससे उसकी नौसेना की संचालन क्षमता लगभग खत्म हो गई है। इस पूरी घटना ने दुनिया को यह एहसास कराया कि भारत अब केवल सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि टेक्नो स्ट्रैटेजिक सुपर पावर बन चुका है। भारत ने यह साबित कर दिया कि साहस, रणनीति और तकनीक का संगम किसी भी चुनौती को मात दे सकता है। अब भारत का संदेश साफ है कि वह किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर कोई भारत को चुनौती देगा तो उसे उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। दुनिया के कई रक्षा विश्लेषक ये मान चुके हैं कि भारत की इस सफलता ने आने वाले दशकों के युद्धों की परिभाषा बदल दी है। भविष्य में जो भी युद्ध होंगे वे केवल ताकत नहीं बल्कि तकनीक और सूझबूझ से जीते जाएंगे। भारत ने यह साबित कर दिया कि वह इस युग की सबसे परिपक्व सामरिक शक्ति है। तुर्की की इस हार से भारत ने न केवल अपनी स्थिति मजबूत की बल्कि वैश्विक मंच पर यह संदेश भी दे दिया कि अब भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। भारत का यह मिशन आने वाले वर्षों तक एक उदाहरण रहेगा कि कैसे एक राष्ट्र बुद्धिमत्ता और तकनीक के बल पर बिना रक्तपात के विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक सफलता पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।